कोरोना का जाल और दहशत किस हद तक बढ़ गई है। पानीपत में कल एक 24 साल के युवक की मौत हुई, लेकिन मौत के कारण दूसरे थे, लेकिन लोग कोरोना समझकर कोई उसकी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाने वाला था। और जन सेवा दल ये जो 25 साल से लावारिस शवों का संस्कार करते हैं, कल उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने उसको हाथ नहीं लगाया और जन सेवा दल वालों ने उसका संस्कार किया। अकेले ये लोग थे। चमनलाल जी, कल जो घटना हुई क्या हुआ? कल एक पानीपत में बहुत ही अजीबोगरीब दास्तान हुई। एक लड़का जो 24 साल का अपनी दादी को मिलने के लिए आया था, तो रात को उसे जैसे ही उसे लगा कि मुझे ना, उसने पानी से डर लगता है, अपनी दादी को कहता है मुझे पपीता दे दो। और एकदम से एक पड़ोस की लेडीज को उन्होंने बुड़का भर लिया बाजू पे। उसके बाद एकदम से उसकी लार गिरने लगी और एकदम से वो गिर के उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस गली मोहल्ले में इतने लोग उसको देखने वाले, कोई उसके नज़दीक नहीं आया। कोरोना का डर समझें तो ये हम बहुत ही, उसकी दादी 40 वर्षों से जहाँ रह रही है और इतना होने के बाद भी पड़ोस में कोई साथ ना आने के कारण आज मृत्यु के समय मृत्यु को देखकर लोग बाग इतने डर रहे हैं कि जिसकी कोई हम बखान नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको ही कोरोना हो, मगर अब उसके सैंपल लिए गए हैं। उसके बाद क्या उसका रिजल्ट आता है वो देखा जाएगा। थोड़ा सा डॉक्टरों से आपने राय लियो, क्या बीमारी हो सकती है उसको? हालांकि कोरोना का शोर तो मचा, लेकिन क्या डॉक्टर ने बताया एक नजर में क्या हो सकता है? सैंपल रिपोर्ट तो आएगी अभी। डॉक्टरों ने कहा हमें इसका आंशिक संकेत मिल रहे हैं ऐसे, बाकी तो रिपोर्ट आने पर ही बता सकते हैं वो। बाकी इस जज्बे को देखकर डॉक्टरों ने भी पहले सैनिटाइज करा। जहां हमने संस्कार किया, मेरे साथ जन सेवा दल के मेरे और सदस्य भी थे, कपिल मल्होत्रा जी भी, और वहां पे भी सैनिटाइज पूरा किया गया। मगर मृत्यु उपरांत सभी ने ये देखा है कि क्या हो सकता है अगर ये कोरोना हो, तो जिस विधि से कोरोना के पूरे लिहाजे से संस्कार किया जाता है उसी प्रकार संस्कार किया गया, और जिसमें शिवपुरी के 2 सेवादारों ने भी हमारा साथ दिया। तो पानीपत में कल 24 साल के जिस युवक की संदिग्ध मौत हुई है, ये लड़का दिल्ली से अपनी दादी से मिलने पानीपत आया था, लेकिन अचानक जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि वो अपनी दादी को कहने लगा मुझे पानी से डर रहा है, खौफ ज्यादा था। फिर अचानक कहने लगा पपीता काट के खिला, पपीता खिलाया। वो लड़का अचानक बाहर निकला और मुंह से लार निकलने लगी। उसके बाद उसने एक औरत को काट लिया बाजू पर। ये इस तरह की अजीब और गरीब हरकतें थी, लोग दहशत में थे। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई और मौत के बाद उसके शव को हाथ लगाने वाला कोई नहीं था। परिवार के लोग भी कोरोना की आशंका से डरे हुए थे। तो जन सेवा दल के सदस्यों ने शव का संस्कार कराया और डॉक्टर ने उसकी सैंपल रिपोर्ट ली है। अब इंतजार करना होगा कि सैंपल रिपोर्ट में क्या आता है। सहयोगी संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।